बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा फ़र्स्ट ईयर के कंप्यूटर साइंस के लेक्चर 4 के साथ मैं जुनैद मुस्तफ़ा। बेटा हमने थर्ड लेक्चर में डिस्कस किया था सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ों को कि सॉफ्टवेयर क्या और उसकी टाइप्स क्या हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने उसको याद कर लिया होगा। बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो नेक्स्ट है हार्डवेयर डिवाइसेस से रिलेटेड। और हार्डवेयर डिवाइसेस में बेटा आज हम लोग इनपुट डिवाइस को, जो बहुत ही बेसिक चीज़ है, आप लोग बार बार पढ़ते आए हैं, आपने 6, 7, 8, 9, 10 में भी इसको डिस्कस किया। तो बड़ा बेसिक सा टॉपिक है आज हमारा इनपुट डिवाइसेस से रिलेटेड। इनपुट डिवाइसेस उसको हम रिवाइज़ करेंगे, उसके बारे में देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें। उसमें फिर इनपुट डिवाइसेस में हम आज कीबोर्ड के बारे में देखेंगे और कीबोर्ड वाले टॉपिक को देखेंगे, उसमें से कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो बेटा आज इनपुट डिवाइसेस, तो इनपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन बेटा बचपन से आप लोग पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं। इनपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन तो क्या था कि इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर में डाटा को एंटर करने के लिए जो डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं उनको इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। अब बेटा दो तरह से डाटा कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम इनडायरेक्टली भी डाटा को कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं और डायरेक्टली भी डाटा को एंटर कर सकते हैं। जैसे बेटा अगर हम इमेज की फॉर्म में, जैसे स्कैनिंग होती है तो स्कैनिंग के फॉर्म में डाटा को इनपुट करते हैं, कीबोर्ड के थ्रू डाटा को एंटर करते हैं, माइक्रोफोन के थ्रू डाटा को एंटर करते हैं। सो जब भी हमारे पास इनपुट डिवाइसेस की बात आएगी तो हम यही कहेंगे कि इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस विच आर यूज टू एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको डिफरेंट ये करेंगे कि दो तरह की डिवाइसेस होती हैं, कुछ डायरेक्टली डाटा को एंटर करती हैं, कुछ डायरेक्टली डाटा को एंटर करती हैं। और जो इनडायरेक्टली डाटा को एंटर करती हैं उसके लिए हम एक इंटरमीडिएट सोर्स होता है हमारे पास, रिसोर्स के थ्रू हम डाटा को एंटर करते हैं। जैसे बेटा कीबोर्ड के साथ अगर हम ABCD लिखेंगे तो वो सबसे पहले मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था, डिस्कस किया था हार्डवेयर से रिलेटेड जो डिस्कशन थी, उसमें हमने कहा था कि सबसे पहले डाटा को इनपुट करते हैं, इनपुट के बाद डाटा स्टोर होता है। जो सेकंड थिंग होती है डाटा स्टोर होता है। स्टोर होने के बाद बेटा उसकी प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद फिर हमारे पास आउटपुट होता है। फिर मैंने ये बताया था कि जो पहली स्टोरेज है वो टेम्परेरी स्टोरेज है, रैम के अंदर डाटा स्टोर होगा, और जो दोबारा हम परमानेंटली डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो सो बेटा हार्डवेयर के काम जो है, हार्डवेयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी यही है। तो जब हमारे पास कीबोर्ड के थ्रू डाटा एंटर कर रहे होते हैं तो ये इनडायरेक्टली हो रहा होता है, क्योंकि इसके अंदर इंटरमीडिएट रिसोर्स आ रहा होता है। हमने ABCD कोई चीज़ भी लिखी, उसको सबसे पहले रैम में प्लेस जनरेट होगी, रैम में उसको स्टोर करेंगे आर्जी तौर पर, फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग के बाद बेटा वो फिर किसके पास जाएगा, आउटपुट के पास जाएगा, और आउटपुट से हम उसको सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर कर सकते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस हुआ है तो ये एक इंटरमीडिएट रिसोर्स, इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं। लेकिन अगर हम स्कैनिंग कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली डाटा एंटर हो रहा था, डायरेक्टली उसको स्कैन कर रहा होता, हमारे पास हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में स्कैन करता, और सॉफ्ट कॉपी में स्कैन करते हुए वहाँ पे भी हम मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। सो इनपुट डिवाइसेस के बारे में बेटा जब भी आ जाए आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि व्हाट इज इनपुट डिवाइस, तो आपने बताना कि इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर। वी कैन आइदर इनपुट डाटा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू इनपुट डिवाइसेस। इनपुट के साथ हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डाटा को एंटर कर सकते हैं। इनडायरेक्टली डिवाइसेस जो होती हैं वो यूज़ करती हैं इंटरमीडिएट रिसोर्स को डाटा को एंटर करने के लिए। मेरे पास बेटा कुछ डिवाइसेस हैं जो इनपुट डिवाइसेस से रिलेटेड है। हमारे पास कीबोर्ड है, पॉइंटिंग डिवाइस है, और सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस है। ये बेटा फर्दर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम कीबोर्ड से रिलेटेड पढ़ेंगे जो टेक्सचुअल डाटा को एंटर करता है। देन फिर पॉइंटिंग डिवाइसेस जैसे माउस है, हमारे पास ट्रैक बॉल है, इनसे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद बेटा सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस जो हमारे पास स्कैनिंग डिवाइसेस है, जिसमें हमारे पास OCR आ जाता है, MICR आता है, और जितने भी हमारे पास स्कैनिंग के से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनको हम इसमें डिस्कस करें। आज का बेटा हमारा जो टॉपिक है कीबोर्ड, इनमें से कीबोर्ड को डिस्कस करेंगे। कीबोर्ड क्या होता है बेटा, कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। तो जब भी कीबोर्ड की बात पूछी जाए या इनसे रिलेटेड कोई भी डिवाइस के बारे में पूछा जाए तो हम लोगों ने उसके बारे में सबसे पहले बताना कि ये कौन सी डिवाइस है। जैसे माउस के बारे में पूछा जाए तो वो पॉइंटिंग डिवाइस है। सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जाए तो मैंने सॉफ्टवेयर के रिलेटेड आपको लास्ट लेक्चर में यही डिटेल बताई थी कि जब भी पूछा जाएगा तो आपने सबसे पहले बताना है कि ये डिवाइस कौन सी है। सो जब कीबोर्ड पूछेंगे तो कीबोर्ड कौन सी है, तो हमें कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। तो जब भी कीबोर्ड से रिलेटेड हमसे कोई क्वेश्चन होगा तो हम बताएंगे कि कीबोर्ड हमारे पास क्या है, इनपुट डिवाइस है। सो सेकेंड थिंग बेटा, हमने सबसे पहले कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। अब इट इज यूज्ड टू एंटर टेक्सचुअल डाटा इनटू द कंप्यूटर। नेक्स्ट अगर हम लाइन लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि ये क्या करता है, तो इट इज यूज्ड टू एंटर टेक्सचुअल डाटा इनटू द कंप्यूटर।
इट्स लुक लाइक अ टाइपराइटर, ये जो टाइपराइटर होता है टाइपराइटर की तरह होता है, लेकिन इट आल्सो कंटेन सम स्पेशल कमांड्स, इसके अंदर कुछ ज़्यादा कमांड्स होती हैं, कुछ ज़्यादा चीज़ें होती हैं, उसको हम टाइपराइटर की तरह होता है लेकिन कुछ ज़्यादा कमांड्स कीबोर्ड के अंदर होती हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें 101 to 104 कीज़ होती हैं, ये बेटा याद रखिएगा, MCQs के लिए भी, MCQs में भी आ जाता है कि हाउ मेनी कीज़ कंटेन्स अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड। तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो होता है उसमें 101 से लेकर 104 कीज़ है। नेक्स्ट बेटा जो स्टैंडर्ड लेआउट होता है कीबोर्ड का वो कवर्टी होता है, डीवोक भी होता था लेकिन बेटा वो पुराना लेआउट था, वो अब आजकल इस्तेमाल नहीं हो रहा। जो आजकल कीबोर्ड का लेआउट इस्तेमाल हो रहा वो कवर्टी है, QWERTY। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में रिपीट हो जाता है कि वाई कीबोर्ड इज नाउन एज कवर्टी कीबोर्ड, कीबोर्ड को कवर्टी कीबोर्ड क्यों कहते हैं। तो हम लिखते हैं कि कीबोर्ड इज नाउन एज कवर्टी कीबोर्ड बिकॉज the first 6 alphabetic letter on keyboard are Q, W, E, R, T, Y. Because of that, ये जो first 6 letter हैं बेटा alphabetic keys के, because of that the keyboard is known as QWERTY keyboard. मैं again repeat कर रहा हूँ बेटा ये short question कि why keyboard is known as QWERTY keyboard? The arrangement of alphabetic letter on alphabetic keys are Q, W, E, R, T, Y. बिकॉज ऑफ दैट द फर्स्ट 6 लेटर जो होते हैं बेटा ये होते हैं, तो इसकी वजह से हम कीबोर्ड को कवर्टी कीबोर्ड कहते हैं। तो अरेंजमेंट की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, कवर्टी कीबोर्ड कहते हैं। बेटा हम कीबोर्ड से देखते हैं किसकी का इंट्रो ले लेते हैं इसके बारे में। आप लोगों के सामने बेटा ये कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड में बेटा ये जो टॉप पे सारी यहाँ से कीज़ हैं F1 से लेकर F12 इनको फंक्शन कीज़ कहते हैं। हम आगे डिटेल में इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो ये फंक्शन कीज़ डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, डिपेंड अपॉन द प्रोग्राम, ये प्रोग्राम पे डिपेंड करती हैं बेटा। जैसे जो है 5 हम रिफ्रेश के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से बेटा Alt+F4 अगर दबाएं तो शट डाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो अगर हम MS वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो F12 सेव के लिए इस्तेमाल करते हैं, F2 होती है वो प्रिंट प्रीव्यू के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो फंक्शन कीज़ आर कंटेन्स फ्रॉम F1 to F12। ये जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड के अप साइड जो होती है उस साइड पे हमारे पास लोकेट करती हैं और इसको हम F1 से F12 होती हैं, डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। इसके बाद बेटा हमारे पास ये जो कीज़ है इनको अल्फा न्यूमेरिक कीज़ कहते हैं। इसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं, नंबर्स भी हैं और स्पेशल करैक्टर भी हैं। अल्फा न्यूमेरिक कीज़ कंसिस्ट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड स्पेशल करैक्टर्स, इसमें स्पेशल करैक्टर्स भी हैं। इस तरह से बेटा ये जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो कीज़ है इनको न्यूमेरिक कीज़ कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, न्यूमेरिक कीज़। और इन ये जो कुछ कीज़ होती है इनको एक्स्ट्रा कीज़ कहते हैं या मेन कीबोर्ड कीज़ कहते हैं। इस तरह से हमारे पास बेटा ये एस्केप, टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, ये वाली कीज़ हैं। तो ये कीज़ भी हमारे पास जो है वो मेन कीबोर्ड के लेआउट में आती है। मेन कीबोर्ड में हम इसको डिस्कस करते हैं। सो मैंने अभी एक शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताया था कि हमारे पास अल्फ़ाबेटिक कीज़ हैं, उसमें जो फर्स्ट 6 अल्फ़ाबेटिक करैक्टर्स हैं वो हैं QWERTY। बिकॉज ऑफ दैट हम इसको क्या कहते हैं, QWERTY। अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि keyboards are known as, the layout of keyboard is known as QWERTY keyboard because the first 6 letter of alphabetic keys are QWERTY। because of that keyboard is known as QWERTY keyboard। अब मैंने बेटा उसकी टाइप्स आपको बता दी हैं, कीबोर्ड आपके सामने दिखा दिया कि उसमें ये फंक्शन कीज़ हैं, ये अल्फा न्यूमेरिक कीज़ हैं, अल्फ़ाबेट कीज़ हैं। तो अब बेटा उनको हम डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं। तो फंक्शन कीज़ कंटेन्स फ्रॉम F1 to F12। These keys are used to perform different operations according to depends upon the program। हमारे पास प्रोग्राम पे डिपेंड करते हुए डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जैसे मैंने बताया था कि F2 बेटा सेव के लिए भी होती है, F2 प्रिंट प्रीव्यू के लिए भी होती है, F12 जो है वो सेव एज के लिए इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल Alt+F4 इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए, F5 जो है वो रिफ्रेश के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दीज कीज आर डिपेंड अपॉन द प्रोग्राम एंड परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन डिपेंड्स अपॉन द प्रोग्राम। प्रोग्राम पे डिपेंड करते हुए डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। ये हमारे पास फंक्शन कीज है। मेन कीबोर्ड में बेटा मैंने बताया कि हमारे पास मुख्तलिफ कीज हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास कीबोर्ड के लेआउट के बारे में भी अभी हमने डिस्कशन किया है कि कीबोर्ड का जो लेआउट है वो QWERTY लेआउट है और QWERTY लेआउट उसकी अरेंजमेंट की वजह से कहते हैं। इसके बाद बेटा जो हम कुछ शॉर्टकट कीज़ जो इसके हमारे पास कीबोर्ड के अंदर एक्स्ट्रा कीज़ हैं, मेन कीज़ जो हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। वो हमारे पास है तो बेटा ESC जो हमारे पास लेफ्ट टॉप कॉर्नर होता है,
हमारे पास लेफ्ट साइड पे टॉप कॉर्नर पे, मैंने अभी कीबोर्ड पे आपको बताया था कि लेफ्ट साइड पे टॉप कॉर्नर का जो कॉर्नर है उसके टॉप के ऊपर ESC होती है, इसको एस्केप की कहते हैं। एस्केप की क्या करती है बेटा कि प्रोग्राम को जो करंट प्रोग्राम होता है उससे बैकवर्ड लाने के लिए इस्तेमाल होती है। बट ये भी डिपेंड करती है प्रोग्राम के ऊपर। कुछ प्रोग्राम में बेटा ये क्या करती है कि प्रोग्राम को टर्मिनेट करती है, और कुछ प्रोग्राम्स में ये बैकवर्ड ले आती है, जो करंट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उससे बैक पे ले आती है। जैसे हमारे पास अगर कोई हम गेम खेल रहे तो हम एस्केप दबाएंगे तो बेटा वो बैक पे आ जाएगा, टर्मिनेट कर बैक पे आ जाएगा, और वो पूछेगा कि आर यू वांट टू कंटिन्यू, आर यू श्योर टू एग्जिट। तो हाँ, अब हमारे पास वो क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह से वो बैकवर्ड ले आएगा। और कुछ प्रोग्राम में वो ऐसे करता कि वो डायरेक्टली उसको टर्मिनेट कर देता प्रोग्राम को और ख़त्म कर देता। तो ESC मीन एस्केप की। एस्केप की इज यूज्ड टू टर्मिनेट अ प्रोग्राम are going back to the program depends upon the software which is used। जो सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल कर रहे हैं या जो प्रोग्राम हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर डिपेंड करते हुए बैकवर्ड जाने के लिए या प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए हमारे पास जो की इस्तेमाल होती है उसको एस्केप की कहते हैं। नेक्स्ट बेटा कीबोर्ड पे नेक्स्ट हमारे पास जो अल्फ़ाबेटिक कीज़ यहाँ से स्टार्ट होती थी, तो अल्फ़ाबेटिक कीज़ से पहले हमारे पास एक की थी जिसको हमने टैब की कहते हैं। टैब की भी बेटा इस तरह से 2 लाइन्स लगी होती हैं। हमारे पास ये 2 लाइंस लगी होती हैं बेटा, इस तरह से 2 लाइंस लगी हुई हैं टैब की। तो ये बेसिकली टैब की जो होती है ये स्पेस के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे बेटा स्पेस बार अगर मैं लिखता हूँ A और B, तो A और B के दरमियान मैं स्पेस देता हूँ। तो A और B के दरमियान अगर हम एक करैक्टर की स्पेस देना चाहते हैं तो एक करैक्टर की स्पेस देने के लिए मैं A स्पेस बार दबाऊंगा, जो हमारे पास कीबोर्ड पे नीचे स्पेस बार का बटन होता है, तो स्पेस बार दबाऊंगा तो वो क्या करेगा कि एक करैक्टर की स्पेस देगा। इफ वी वांट टू द स्पेस ऑफ मोर देन 1 करैक्टर देन वी यूज टैब की। तो टैब की जो होती है वो एक करैक्टर से ज़्यादा की स्पेस देने के लिए इस्तेमाल होती है। जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कीबोर्ड की सेटिंग होती है उसके अंदर बेटा जो टैब की है वो ऑलमोस्ट 4 करैक्टर की स्पेस देती है। जैसे हम 2 अल्फ़ाबेट्स के दरमियान स्पेस दे रहे हैं तो 2 अल्फ़ाबेट्स के दरमियान स्पेस बार दबाएंगे तो वो एक करैक्टर की स्पेस देगी, जब हम टैब को दबाएंगे तो वो 4 करैक्टर की बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस देगी, ये कम ज़्यादा हो जाती है। अब बेटा नेक्स्ट कैप्स लॉक की। तो कैप्स लॉक की क्या होती है बेटा, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है अक्सर आपको बोर्ड में, और इसको हम कैप्स लॉक की को टॉगल की कहते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन 2 तरह से आता है कि वाई कैप्स लॉक की इज कॉल्ड टॉगल की, वाई कैप्स लॉक की इज कॉल्ड टॉगल की। एंड दूसरा बेटा हमारे पास ये आता है कि कैप्स लॉक की के बारे में डिफाइन कैप्स लॉक की, कैप्स लॉक की को डिफाइन करें। अब बेटा कैप्स लॉक की को डिफाइन करें या टॉगल, वाई कैप्स लॉक की इज कॉल्ड टॉगल की। तो अब बेटा हमारे पास टॉगल की इसको इसलिए कहा जाता है कि ये ड्यूल ऑपरेशन को परफॉर्म करती है। हमारे पास अगर कोई भी की है वो डबल ऑपरेशन को परफॉर्म करेगी तो वो हमारे पास क्या होगा, कैप्स लॉक की होगी। तो कैप्स लॉक की इज यूज्ड टू परफॉर्म ड्यूल ऑपरेशन। वंस वी प्रेस द कैप्स लॉक की द ऑल अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स will be written into uppercase, and when we again press the caps lock key all alphabetic characters will be written into lowercase। बेटा कैप्स लॉक की इज कॉल्ड टॉगल की बिकॉज कैप्स लॉक की परफॉर्म ड्यूल ऑपरेशन, ये डबल ऑपरेशन परफॉर्म करती है। कैसे कि जब हम इसको एक दफ़ा दबाते हैं तो सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं वो हमारे पास अपर केस में, अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स अपर केस में लिखे जाते हैं। जब हम इसको दोबारा क्लिक करते हैं, दोबारा प्रेस करते हैं तो हमारे पास जितने भी कैरेक्टर्स अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स हैं वो लोअर केस में। सो ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको बेटा अच्छे तरीके से लर्न कीजिएगा कि कैप्स लॉक की इज नोन एज टॉगल की। All alphabetic characters when we press the caps lock key all alphabetic characters will be written into uppercase, and when we again press the caps lock key all alphabetic characters will be written into lower case। अब बेटा जी नेक्स्ट हमारे पास शिफ्ट की है। तो शिफ्ट की इज यूज्ड टू परफॉर्म स्पेशल ऑपरेशन विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ अदर कीज। बेटा दूसरी कीज के साथ कॉम्बिनेशन के साथ डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करती है। सच एज व्हेन वी वांट टू राइट अ लेटर, कैपिटल लेटर, देन वी प्रेस शिफ्ट की एंड प्रेस द लेटर विद द कॉम्बिनेशन ऑफ शिफ्ट की। अगर हम ए बी सी डी कोई भी अल्फाबेटिक लेटर कैपिटल लेटर में लिखना चाहते हैं तो हम शिफ्ट का बटन दबाएंगे, शिफ्ट के बटन के साथ कॉम्बिनेशन के साथ वो वाला लेटर दबाएंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज लिखा जाएगा। तो वो शिफ्ट के साथ बेटा वो उसको हमारे पास लिखा जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास
CTR और ALT इन दोनों की डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है, इन दोनों की डेफिनेशन बेटा ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ इतना सा फर्क है कि CTRL स्टैंड फॉर कंट्रोल और ALT स्टैंड फॉर अल्टरनेट। अब बाकी डेफिनेशन बेटा इन दोनों की सेम है। CTRL स्टैंड फॉर कंट्रोल एंड ALT स्टैंड फॉर अल्टरनेट। दीज कीज आर यूज टू परफॉर्म स्पेशल ऑपरेशन या स्पेशल फंक्शन विद द कॉम्बिनेशन ऑफ अदर कीज। जैसे बेटा कंट्रोल प्लस S होता है सेव के लिए, कंट्रोल प्लस N होता है न्यू फाइल के लिए, कंट्रोल प्लस O होता है ओपन के लिए। इसी तरह से बेटा ALT प्लस F4 हम शट डाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं। Alt प्लस विंडो हम विंडो के स्टार्टअप के लिए प्रेस करते हैं, विंडो के जो बटन होता है Alt के साथ। सो कैप्स लॉक की सॉरी कंट्रोल की एंड Alt की सिर्फ इनमें डिफरेंस किसका है कि स्टैंड्स फॉर का, बाकी अल्टरनेट की और कंट्रोल की इन दोनों की डेफिनेशन यही होगी कि दीज कीज आर यूज्ड टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ अदर कीज, दूसरी कीज के साथ कॉम्बिनेशन। देन बेटा बैकस्पेस की हमारे पास क्या करती है कि लेफ्ट साइड से एक कैरेक्टर, बेटा इसके अलावा डिलीट की भी होती है हमारे पास एक, तो ये डिफरेंस भी अगर आ जाए तो आपने इसको लर्न करना है कि बैकस्पेस की और डिलीट की क्या क्या डिफरेंस है। तो अगर हम अल्फ़ाबेट लिख रहे हैं, मैंने लिखा A, B और C, यहाँ पे कर्सर मौजूद है, कर्सर जो हमारे पास ब्लिंक कर रहा होता है, तो बैकस्पेस की अगर दबाएंगे तो बेटा वो लेफ्ट साइड पे से एक कैरेक्टर को डिलीट करेगी, और अगर बेटा हम डिलीट की दबाएंगे तो वो राइट साइड से एक कैरेक्टर को डिलीट करेगी। सो अगर आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन बैकस्पेस की एंड डिलीट की, तो हम ये लिखेंगे कि जब हमारे पास यहाँ पे कर्सर है तो हम उसको ऐसे लिखेंगे कि बैकस्पेस की इज यूज्ड टू डिलीट वन कैरेक्टर टू द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। बैकस्पेस की इज यूज्ड टू डिलीट वन कैरेक्टर टू द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। बेटा जब लेफ्ट साइड से एक कैरेक्टर को डिलीट करना हो तो बैकस्पेस की इस्तेमाल होती है, और डिलीट की इज यूज्ड टू डिलीट वन कैरेक्टर फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द कर्सर। राइट साइड ऑफ द कर्सर से अगर एक कैरेक्टर को डिलीट करना होगा तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डिलीट की। लास्ट वन बेटा एंटर की हम क्यों दबाते हैं, तो एंटर की बेटा हमारे पास क्या करती है, एंटर की इज यूज्ड टू स्टार्ट द न्यू लाइन, या हमारे पास स्टार्ट एंटर की इज यूज्ड टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। अगर हमारे पास एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं तो उस पैराग्राफ को हमारे पास यहाँ पे ख़त्म हो गया, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए हम क्या दबाएंगे, यहाँ से एंटर की दबाएंगे तो ये जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन की बिगिनिंग पर चला जाएगा। सो हम लिखते हैं कि एंटर की इज यूज्ड टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन की बिगिनिंग पे मूव करने के लिए हम लोग एंटर की को दबाएंगे। आज के लेक्चर में बेटा हमारे पास इनपुट डिवाइस थी। इनपुट डिवाइस में हम लोगों ने डिस्कस किया कि इनपुट डेफिनेशन, उसमें कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस और कीबोर्ड्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया। कीबोर्ड का एक पार्ट हमने डिस्कस किया और दूसरा पार्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।